नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे जब छोटे काले बालों वाला चश्मा पहने एक आदमी कमरे में आया। स्कारलेट ये देखकर हैरान थी कि वह आदमी कितने करीने से कपड़े पहने हुए था। उसने काले चमड़े के जूतों के साथ एक काला सूट पहना हुआ था, भले ही आज शनिवार था। वह निश्चित रूप से वही होगा जिसे जेंडर ने उसे लेने के लिए भेजा है। उसने उस आदमी को सवालिया निगाह से देखा। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उसने उसकी सम्मानजनक आवाज सुनी, जो उसे नमस्कार कर रही थी। सुप्रभात, मिस पीएस। केवल, स्कारलेट, कृपया आपको मेरा उपनाम नहीं लेना चाहिए। मैं आपको मना करती हूँ, स्कारलेट ने आदेश दिया। किसी कारण से, जब भी वह नाम सुनती थी, तो उसका सिर चकरा जाता था। यह आदमी हिचकिचाया। वह अपने भावी मालिक की पत्नी को केवल उसके पहले नाम से कैसे बुला सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे यकीन था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका मालिक उसे सजा देगा, है ना? कृपया, क्या आप मेरे अनुरोध का पालन कर सकते हैं? जब उसने देखा कि वह आदमी विचारों में डूबा हुआ लग रहा है, तो उसने आगे कहा। स्कारलेट की आंखें इतनी दृढ़ देखकर उस आदमी के पास और कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार, उसने उसकी इच्छा मान ली। मिस स्कारलेट, मेरा नाम लोगान ली है, जो मिस्टर रिले का निजी सहायक है। स्कारलेट दंग रह गई। तो जेंडर का उपनाम रिले है? जेंडर रिले। वह गुपचुप मुस्कुराई। एक सवाल जो पिछली रात से उसे परेशान कर रहा था, आखिरकार उसका जवाब मिल गया था। वह बाद में उसका नाम गूगल करेगी और पता लगाएगी कि उसका भावी पति वास्तव में कौन है। पिछली रात उसके पास अपना सेल फोन देखने का समय नहीं था। बैटरी खत्म हो रही थी और उसके पास चार्जर नहीं था। वह घर जाकर देखेगी। नमस्ते, मिस्टर ली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस स्कारलेट, आप क्या कह रही हैं? मैं भी यही कहता हूँ, लोगान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए आगे कहा। कृपया मुझे लोगान कहिए। मिस्टर या मेरे उपनाम का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कारलेट अवाक रह गई, और साथ ही, उसे लोगान का उसके प्रति ऐसा रवैया देखकर मजा आया। ऐसा लगता है कि भविष्य में वे करीब होंगे। वह उसके व्यक्तित्व को कुछ हद तक पसंद करती है। लोगान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे लेने आए हैं, है ना? हाँ, मिस। ठीक है, चलते हैं। स्कारलेट कमरे से बाहर निकल गई। वह लिफ्ट की ओर चली जबकि लोगान उसके पीछे पीछे चल रहा था। लोगान, आप मेरे घर का पता जानते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मिस। मैं जानता हूँ। जब उसके मालिक उसे व्यक्तिगत रूप से इस अस्पताल में लाए थे, तब उसने इस महिला की जांच पूरी कर ली थी। लोगान हैरान था कि उसके मालिक को यह महिला पसंद आए और उन्होंने उसे शादी के लिए कहा। उसकी शक्ल उसके मालिक को पसंद आने वाली महिलाओं के प्रकार से बिल्कुल अलग थी। यह महिला एक छोटे पिक्सी बाल कटवाने के साथ थोड़ी टॉम्बॉयिश दिखती है। उसके बालों का रंग बहुत बोल्ड है, ऐश ग्रे। उसे विश्वास है कि वह रंग उसके बालों का असली रंग नहीं है। और उसके लापरवाह कपड़े, फटी जीन्स एक ढीली शर्ट के साथ, उसके मालिक से मेल नहीं खाती, जो हमेशा अपने बेहतरीन कपड़े, एक साफ सुथरा सूट पहनते हैं। ये पहली बार है जब लोगान ने अपने मालिक को किसी के पहनावे पर कोई भद्दी टिप्पणी करते नहीं देखा है। जबकि उसके मालिक आमतौर पर उन महिलाओं के करीब रहना नफरत करते हैं जो सुरुचिपूर्ण और सुंदर नहीं दिखती हैं। मास्टर जेंडर ने उसके साथी बनने के लिए कतार में लगी कई खूबसूरत, आकर्षक और प्रसिद्ध महिलाओं में से इस महिला को क्यों चुना? ये सबसे बड़ी पहेली है जिसका सामना लोगान को जेंडर का निजी सहायक बनने के बाद से करना पड़ा है। लोगान की बातों पर स्कारलेट मंद मंद मुस्कुराई। अब वह उत्सुक थी, जेंडर उसके बारे में कितना जानता है।
वह जानती थी कि जेंडर ने निश्चित रूप से अपना होमवर्क कर लिया होगा, उसकी पृष्ठभूमि में झांका होगा। शायद वह ये भी जानता होगा कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है। हे भगवान, इस देश के अमीर लोग वाकई डरावने हैं। उससे जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर उसे अपने माता पिता के साथ समस्याएं नहीं होती तो वह जेंडर रिले के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वह उसके जैसे आदमी से दूर रहती। उसका घर तक का सफर बहुत सुचारू रूप से चला गया। उन्होंने कार में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि स्कारलेट इस बारे में सोचने में व्यस्त थी कि जब वह लॉरेन और अपने पिता से मिलेगी तो कौन सा वाक्य कहेगी। जल्द ही कार स्कारलेट के घर के गेट के ठीक सामने रुक गई। वह तुरंत गाड़ी से बाहर नहीं निकली, लेकिन उसकी नजर सफेदी पुते 2 मंजिला घर पर पड़ी। उसकी आंखों के भाव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उस घर में रहते हुए उसके दिल में बहुत सारी खुश और दुखद यादें बाकी थीं। अपनी माँ के साथ छोटी छोटी यादें अभी भी स्कारलेट की याददाश्त में अंकित है। जब वह 5 साल की थी तब उसकी माँ का अचानक चले जाना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। उसके दिमाग में केवल कुछ ही यादें बची हैं। वे सभी यादें उसके लिए एक खजाने जैसी थीं। वह उन्हें कभी नहीं भूलेगी। और उसकी माँ के मरने के कुछ ही समय बाद उसके पिता ने लॉरेन से दूसरी शादी कर ली। वह हरामजादी औरत तब उसके जीवन में आई जब वह अभी भी शोक मना रही थी। उस औरत ने न केवल उसके पिता को ले लिया, बल्कि उसने घर पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इस घर के बारे में स्कारलेट की धारणा बदल गई। इस जगह पर उसकी जन्म देने वाली माँ के साथ खुशहाल यादें थीं। लेकिन अब इसे दुखद अंधेरी यादों से बदल दिया गया है। ऐसी यादें जिन्हें वह भूलना चाहती है। उस औरत, उसकी सौतेली माँ ने उसकी खुशहाल यादों को नष्ट कर दिया। और इसके लिए स्कारलेट उससे नफरत करने लगी। कल जो हुआ उसके बाद स्कारलेट के लिए इस घर में वापस आना मुश्किल था। इतने समय से उसे अब भी उम्मीद थी, एक दिन उस औरत का व्यवहार बदल जाएगा, और उसके पिता का भी। हालांकि अब वह उम्मीद टूट गई है। उसे अब इस परिवार को वैसा बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी जैसा उसने बचपन में सपना देखा था। उसे सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं दिखी। उसका फैसला सर्वसम्मत था। वह इस घर से बाहर निकलना चाहती थी। इस द्वीप को छोड़कर उस हरामजादी औरत और उसके पिता के किसी भी हस्तक्षेप के बिना एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। एक गहरी सांस लेने के बाद स्कारलेट ने लोगान को देखा जो पहिए के पीछे बैठा था। लोगान, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ नहीं कहोगे। उसने लोगान के सवाल का जवाब दिया जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। मिस, चिंता मत करो। मैं चुपचाप पीछे खड़ा रहूंगा। लोगान मुस्कुराया। उसे राहत मिली क्योंकि इस जगह पर आने से पहले उसके मालिक ने उसे मिस स्कारलेट के घर के अंदर उसका पीछा करने के लिए कहा था। उसके मालिक को मिस स्कारलेट और उसके माता पिता के बीच की कहानी पता थी, और उन्हें उसे अकेले शेरों की मांद में जाने देने की चिंता थी। ठीक है, चलो चलते हैं। स्कारलेट कार से बाहर निकली। उसने गेट खोला और उसके आश्चर्य के लिए एक अधेड़ उम्र की नौकरानी पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। युवा मिस, तुम आखिरकार लौट आए। जल्दी करो, अंदर जाओ। तुम्हारे पिता बहुत गुस्से में हैं। वह कल रात से गुस्से में है क्योंकि तुम अचानक गायब हो गई थी। अगर तुम नहीं आई तो वे पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र की नौकरानी ने घबराए हुए लहजे में कहा। बाहर निकलो। ये सुनकर स्कारलेट हैरान रह गई। तुरंत एक मजेदार सवाल उसके दिमाग में नाच उठा। क्या उसके पिता और वह हरामजादी औरत उसे पुलिस को रिपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसने उस विकृत बूढ़े आदमी को छोड़ दिया था, या इसलिए कि वह घर नहीं आई थी? वह इस विचार से चकित थी। खैर, वे उसके बारे में जो भी सोचते थे, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। आपको उस जोड़े से डरने की जरूरत नहीं है, आर्टी लाना। वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मुझ पर विश्वास करो, मैं ठीक रहूंगी। स्कारलेट ने आर्टी लाना का हाथ धीरे से पकड़ लिया, उन्हें शांत करने की कोशिश की। अमेरिका से लौटने के बाद से स्कारलेट को हमेशा आर्टी लाना को देखकर दुख होता था। यह महिला अभी भी 45 साल की थी, लेकिन उनका चेहरा 50 की उम्र का लग रहा था, और उनके कुछ बाल सफेद हो गए थे। इस घर में जिंदगी उनके लिए नर्क जैसी थी।
हालांकि आर्टी लाना यही रहती है क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। आर्टी लाना स्कारलेट की निजी नौकरानी है, जिन्होंने उसके जन्म से ही उसकी देखभाल की है, और वह अकेली व्यक्ति है जो अभी भी उसके साथ है। जबकि इस घर में सभी काम करने वाले उस हरामजादी औरत के अनुयायी थे, उसे उन पर कभी भरोसा नहीं था। क्या आप निश्चित हैं, युवा मिस? आर्टी लाना अभी भी स्कारलेट को लेकर चिंतित थी। मुझ पर विश्वास करो। और आर्टी, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया ऊपर मेरा निजी सामान पैक कर दो। बस जरूरी कपड़े और मेरी स्टडी रूम में सभी महत्वपूर्ण सामान और दस्तावेज पैक करो। अभी करो और जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट की बातों से अचानक आर्टी लाना हैरानी से हाँफ उठी। युवा मिस इस घर को छोड़कर जाना चाहती है। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसके पीछे काले सूट वाले आदमी ने उसे जाने के लिए कहा था? वह कौन है? आर्टी लाना डर गई कि वह आदमी स्कारलेट को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उन्होंने तुरंत स्कारलेट का हाथ पकड़ा और उसे उस आदमी से दूर खींच लिया, उसे एक धमकी भरी नजर से देखा, जैसे कि उन्हें उनका पीछा न करने के लिए कह रही हो। उनके बीच एक सुरक्षित दूरी होने के बाद वह रुक गई। युवा मिस, मैं जानती हूँ कि आपको अब इस घर में रहना पसंद नहीं है क्योंकि आपके पिता का आपके प्रति रवैया भयानक है। लेकिन कृपया कभी भी इस घर से बाहर कदम मत रखना क्योंकि आप किसी और से प्रभावित हैं। वह भी कोई ऐसा जिससे आप अभी अभी मिली हो। आर्टी लाना ने फुसफुसाते हुए कहा, डर था कि वह आदमी उनकी बात सुन सकता है। स्कारलेट दंग रह गई। आर्टी लाना को जेंडर के साथ उसके अनुबंध विवाह के बारे में कैसे पता चला? वह आदमी, क्या वह वही है जिसने आपको बाहर जाने के लिए प्रभावित किया? क्या वह आपका प्रेमी है? मिस, आप अभी भी जवान हैं। शादी करने से पहले आप उसके घर नहीं जा सकती। आर्टी लाना ने स्कारलेट के हाथ को धीरे से निचोड़ा, उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले सीधे सोचने के लिए मनाने की कोशिश की। आर्टी लाना का ये बेतुका निष्कर्ष सुनकर स्कारलेट अवाक रह गई। लोगान मेरा प्रेमी नहीं है। वह मेरे भावी पति का निजी सहायक है, ठीक है। ठीक इससे पहले कि वह इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ कहना चाहती, उसने देखा कि आर्टी लाना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट डर गई, ये देखकर कि आर्टी लाना कितनी सदमे में थी। हे भगवान! युवा मिस, क्या आप ये कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन सकती? आपकी असली आंखों का रंग इस भूरे रंग से कहीं ज्यादा सुंदर है। आर्टी लाना अभी भी नहीं समझ पाई कि उनकी युवा मिस ने अमेरिका से लौटने के बाद से अपनी शक्ल क्यों बदल ली। युवा माँ, छोटी ईसा अब भूरे कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं, जबकि उनकी आंखें पन्ना रंग की हैं। और उनकी अतुलनीय सुंदरता उनके भद्दे विग के कारण दब गई थी। स्कारलेट, आर्टी लाना अचानक उसकी आंखों के रंग के बारे में क्यों बात कर रही है? क्या वे लोगान के बारे में बात नहीं कर रहे थे? स्कारलेट को हंसी आ रही थी, लेकिन आर्टी लाना को देखकर कि वह अब कितनी घबराई हुई थी, उसने खुद को रोका और उनके लिए बुरा महसूस किया। आर्टी लाना, जिन्हें होश आया, उन्होंने तुरंत अपने अन्य विचारों को एक तरफ रख दिया। उन्हें युवा मिस को इस घर से जाने से रोकने में असक्षम होना चाहिए। मिस, कृपया इस घर को कभी मत छोड़ो। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप ऐसा न करें, क्योंकि यह आपकी माँ द्वारा छोड़ा गया घर है। अगर आप ये घर छोड़ देती हैं, तो वह औरत पूरी तरह से इस घर पर कब्जा कर लेगी, और वह शायद आपकी माँ की कंपनी भी ले लेगी। उद्धरण चिन्ह। आर्टी, क्या आप इस बार मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? स्कारलेट जानती थी कि अब आर्टी लाना केवल उसकी चिंता कर रही थी। आपको याद रखना चाहिए, मैं अब बच्ची नहीं हूं। मैं अब एक वयस्क हूं और जानती हूं कि मुझे क्या करना है। स्कारलेट की व्याख्या सुनकर आर्टी लाना को तुरंत एहसास हुआ कि जिस लड़की की वह देखभाल करती थी, वह अब अस्थिर भावनाओं वाली किशोरी नहीं है। वह एक परिपक्व महिला के रूप में बड़ी हो गई है और बहुत शांत भी है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट को ये देखकर राहत मिली कि आर्टी लाना समझ गई थी कि वह क्या कह रही थी। उनकी आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी। आर्टी, मैं उस औरत को कभी भी यह घर नहीं लेने दूंगी और मेरी माँ की कंपनी को नियंत्रित नहीं करने दूंगी। मेरे पास एक योजना है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं करूंगी।
मैं वह बाद में करूंगी। मिस आरटी लाना की आंसू भरी आंखों ने स्कारलेट को गर्व से देखा। आखिरकार युवा मिस स्कारलेट उस बुरी औरत के लिए कुछ करेगी। आरटी, भले ही मैं ये घर छोड़ दूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। स्कारलेट ने आरटी लाना के हाथ को धीरे से निचोड़ा, इससे पहले कि वह अपना वाक्य जारी रखती। मैं आपको राजधानी में मेरे साथ रहने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन आपको उस औरत के किसी भी संदेह को जगाए बिना ठीक से इस घर को छोड़ना होगा। अगर आप इस घर से निकल चुकी हैं, तो आप मुझे फोन करना और मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगी। क्या तुम राजधानी जा रही हो? आरटी लाना स्कारलेट की योजना सुनकर हैरान रह गईं। स्कारलेट आरटी लाना को जेंडर के घर में रहने के लिए आमंत्रित करने की योजना नहीं बना रही थी, बल्कि वह आरटी लाना को अपने स्टूडियो के ऊपर के घर में रहने के लिए भेजने वाली थी। उसने जेंडर के साथ विवाह अनुबंध करने के लिए सहमत होने से बहुत पहले ही अपना घर तैयार कर लिया था। हाँ, मेरा राजधानी में एक अपार्टमेंट है और मैं कुछ हफ्तों में काम भी शुरू कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपनी देखभाल करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। यह अच्छा है। मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी, युवा मिस। उनकी आंसू भरी आंखों ने कुछ बार पलकें झपकाईं, क्योंकि वह आखिरकार इस घर से निकलकर मिस स्कारलेट के साथ रह सकती थी। ये सुनकर वह बहुत खुश थी। ठीक है, अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा करो। मेरे पास इस जगह पर ज्यादा देर रुकने का समय नहीं है। मैं पहले उन दोनों से बात करूंगी और फिर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आरटी लाना ने सिर हिलाया। वह तुरंत स्कारलेट को छोड़कर चली गई, खुशी के मारे आंखों में आंसू लिए पिछले दरवाजे की ओर चली गई। आरटी, रोना बंद करो। स्कारलेट हंसी, आरटी लाना को उसकी नजरों से गायब होते हुए देखकर। स्कारलेट वहीं खड़ी रही, अपनी भावनाओं को समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनटों के बाद वह घर में दाखिल हुई। लोगान उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, तो उसने अपने पिता और सौतेली मां को किसी बात को लेकर डरे हुए देखा। उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। स्कारलेट ने उनके बेशर्म योजना के बारे में सुनने का अवसर लिया। आगे का भाग जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।